Hi friends, today we are going to discuss about physical examination of urine. Physical examination of urine. आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। हमने लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टाइप ऑफ यूरिन कंटेनर, टाइप ऑफ यूरिन सैंपल्स, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस किया था। तो आज हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन में फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या टेस्ट करते हैं, समझे, इन सब चीज़ों पर डिस्कस होगी। बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जो होता है इसमें, इस टेस्ट को हम नेकेड आई से करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। मान लो सपोज फिजिकल एग्जामिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। नेकेड आई से फिजिकल एग्जामिनेशन में करते क्या क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं फर्स्ट कलर, कलर मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी देखते हैं इसका। और फोर्थ है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड पीएच मेजर करते हैं। फिफ्थ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। फर्स्ट लेते हैं कलर। फिजिकल एग्जामिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन जो चेक करते हैं हम अपनी आंखों से देख के जो जांच किया जाता है उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे? कलर, वॉल्यूम्स, ट्रांसपेरेंसी, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सारी चीज़ों को मेजर करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट लेते हैं कलर। नॉर्मल यूरिन का कलर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल यूरिन का कलर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल यूरिन का कलर पेल येलो इन कलर का होता है। नॉर्मल यूरिन शुड बी पेल येलो इन कलर। नॉर्मल हेल्दी पर्सन का पेल येलो, पेल येलो, गॉट इट। नॉर्मल हेल्दी पर्सन का कलर कैसा होगा? यूरिन का पेल येलो इन कलर का होगा। ड्यू टू पेल येलो कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू यूरोबिलिनोजेंस। नॉर्मल कलर कैसा होना चाहिए? पेल येलो इन कलर का होना चाहिए। किसकी वजह से पेल येलो होता है? ये होता है यूरोबिलिनोजेंस की वजह से। ड्यू टू यूरोबिलिनोजेंस, यूरोबिलिनोजेंस की वजह से नॉर्मल यूरिन कैसा होना चाहिए? पेल येलो कलर का होता है। बात करते हैं एबनॉर्मल कलर। एबनॉर्मल कलर ऑफ यूरिन सिंपल। तो एबनॉर्मल कलर क्या क्या हो सकते हैं? एबनॉर्मल कलर्स में चार्ट बनाते हैं। चार्ट हो गया हमारा कलर कॉज, किसकी वजह से कलर आ रहा है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। उसकी लास्ट है डिजीज। यूरिन का कलर ऐसा है तो कौन सी उस पेशेंट को डिजीज है, समझे? तो ये चार्ट है।
इस चार्ट में हम बात करते हैं, फर्स्ट कलर लेते हैं रेड इन कलर। यूरिन का कलर अगर रेड कलर का है तो क्या डिजीज हो सकती है? फर्स्ट कलर है रेड, रेड कलर का यूरिन आ रहा है, तो क्या कॉज, किसकी वजह से रेड कलर हो सकता है? ड्यू टू ब्लड। यूरिन का कलर रेड है तो ड्यू टू ब्लड, ब्लड की वजह से कलर कैसा होगा? रेड कलर का हो जाएगा। गॉट इट? क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या इसको बोलते हैं कि क्या पेशेंट को हो गया? क्लिनिकल सिग्निफिकेंट पेशेंट है यूरिया। डिजीज क्या हो सकती है इस पेशेंट को? अगर उसका रेड कलर का हो रहा है, यूरिन सैंपल पास हो रहा है, तो डिजीज क्या हो सकती है? डिजीज हो सकती है इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड रीनल कैल्कुलाई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाती है, हो गई तो उसकी वजह से कलर यूरिन कैसा होगा? रेड कलर का पास होगा। या फिर किडनी में स्टोन हो जाता है, उसमें भी यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट कलर लेते हैं, नेक्स्ट एबनॉर्मल कलर डार्क येलो। डार्क येलो कलर का। किसी भी पेशेंट में अगर पेशेंट का यूरिन सैंपल आपने देखा, उस पेशेंट में यूरिन का सैंपल्स डार्क येलो कलर का दिख रहा है, तो किसकी वजह से होगा? ये होगा ड्यू टू बिलीरुबिन। पेशेंट का यूरिन सैंपल किसकी वजह से होगा? डार्क येलो बिलीरुबिन की वजह से होगा। इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? इस कंडीशंस को बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस। डिजीज क्या होगी पेशेंट्स को? अगर पेशेंट का यूरिन सैंपल डार्क है तो डिजीज है उसको हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में पेशेंट का यूरिन सैंपल कैसा हो जाता है? डार्क इन कलर का हो जाता है, इसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। या फिर मलेरिया। बेसिकली हीमोलिटिक एनीमिया में भी एंड मलेरिया में भी पेशेंट का यूरिन सैंपल डार्क येलो कलर का होगा। मलेरिया में आरबीसी रेप्चर में रहते हैं, इसकी वजह से पेशेंट का यूरिन सैंपल कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। नेक्स्ट कलर की बात करते हैं, ब्लैक ब्राउन कलर। ब्लैक ब्राउन कलर। अगर पेशेंट का यूरिन सैंपल ब्लैक ब्राउन इन कलर का दिख रहा है तो किसकी वजह से होगा? ये होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से पेशेंट का यूरिन सैंपल कैसा हो जाएगा? कैसा दिखेगा आपको? ब्लैक एंड ब्राउन कलर का। ठीक है, तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया, इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। और किसकी वजह से हो रहा है? कौन सी बीमारी है पेशेंट को? इसमें जिसकी वजह से ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, तो इसमें होता है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में ब्लैक एंड ब्राउन कलर का यूरिन सैंपल हो जाता है उसका। समझे? हीमोलिटिक एनीमिया। सेकंड कलर लेते हैं, फोर्थ कलर है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर किसकी वजह से होगा? ड्यू टू एक्सेस ऑफ यूरोब्लिनोजेंस।
अगर पेशेंट्स का यूरिन सैंपल्स ऑरेंज इन कलर का है तो एक्सेस ऑफ यूरोबिलिजन, यूरोबिलिजन की वजह से पेशेंट का यूरिन सैंपल कैसा होगा, ऑरेंज कलर का होगा। इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या होगा उसको, जॉन्डिस। पेशेंट क्या सफर कर रहा है, जॉन्डिस से। किसकी डिजीज क्या होगी, इसमें डिजीज होगी हेमोलिटिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया में ऐसा होता है, हेमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट कलर है हेमोलिटिक एनीमिया एंड इसमें आएगा मलेरिया के केस में भी ब्लैक ब्राउन कलर का हेमोलिटिक एनीमिया एंड एक्सेस ऑफ यूरोबिलिजन, जॉन्डिस एंड हेमोलिटिक एनीमिया। फिफ्थ कलर है मिल्की कलर। कैसा कलर है, मिल्की कलर। मिल्की कलर, अगर पेशेंट का यूरिन सैंपल आपको मिल्की कलर का दिखे तो किस वजह से इसमें हो सकता है, ड्यू टू फैट, लिपिड। कि इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, काइल यूरिया। इस कंडीशंस को बोलते हैं काइल यूरिया। और डिजीज क्या होगी इसको, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ऐसा होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ऐसा होता है। नेक्स्ट कलर की बात करते हैं, नेक्स्ट कलर लेते हैं कलरलेस। कलरलेस, कलरलेस किसकी वजह से होता है, यूरिन सैंपल अगर कलरलेस है तो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में यूरिन कैसा हो जाता है, कलरलेस। एक्सेस अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में अगर कोई पेशेंट पानी वानी पी लेता है तो उसमें कैसा उसका यूरिन सैंपल पास आउट होने लगता है, कलरलेस। इस कंडीशंस को बोलते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। डिजीज क्या होगी पेशेंट्स को, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। इसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये है कलर, नॉर्मल कलर एंड एबनॉर्मल कलर ऑफ अनहेल्दी पर्सन्स। कलर, रेड कलर्स ड्यू टू ब्लड, ब्लड की वजह से कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इस कंडीशंस को बोलते हैं हेमाटोरिया। डिजीज क्या होगी पेशेंट को, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड रीनल कैल्कुलाई। सेकंड कलर है डार्क येलो इन कलर। डार्क येलो कलर किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन की वजह से होता है पेशेंट का। इस कंडीशंस को बोलते हैं जॉन्डिस। इसमें डिजीज क्या होगा, हेमोलिटिक एनीमिया एंड मलेरिया में ऐसा होता है। ब्लैक ब्राउन कलर का हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लैक ब्राउन कलर का यूरिन दिखेगा, उस कंडीशंस को बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। हेमोलिटिक एनीमिया एंड मलेरिया में ऐसा होता है। ऑरेंज कलर ड्यू टू एक्सेस ऑफ यूरोबिलिनोजेंस एंड जॉन्डिस, क्लिनिकल कंडीशंस उसका जॉन्डिस है एंड हेमोलिटिक एनीमिया में ऑरेंज कलर का हो जाता है। मिल्की कलर ड्यू टू फैट एंड लिपिड्स, फैट है लिपिड्स है, इसकी वजह से यूरिन सैंपल कैसा हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। इस कंडीशंस को बोलते हैं काइल यूरिया। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ऐसा होता है। कलरलेस, डाइल्यूशंस, एक्सेस अमाउंट में वाटर कोई भी पेशेंट पी रहा है, कोई भी नॉर्मल्स अनहेल्दी यूरिन्स में क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो उस कंडीशंस को बोलते हैं पॉलीयूरिया और डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये है एबनॉर्मल कलर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। इसको चार्ट को चाहो तो फोटो खींच सकते हो।
करते हैं वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम्स पास बाय हेल्दी पर्सन, नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम्स हेल्दी पर्सन कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज 1.2 टू 2 लीटर पर डे, ये नॉर्मल लिमिट। नॉर्मल कलर, नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम पास बाय हेल्दी पर्सन्स कितना होना चाहिए, 1.2 टू 2 लीटर पर डे। ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर पे, और फैक्टर क्या क्या होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी वेट, एज, ETC, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है 1.2 टू 2 लीटर पर डे यूरिन। गॉट इट। अब बात करते हैं क्लिनिकल कंडीशंस अबाउट वॉल्यूम, क्लिनिकल कंडीशन अबाउट वॉल्यूम्स। फर्स्ट कंडीशंस होती है पॉलीयूरिया, दूसरा है ऑलिग यूरिया, तीसरा है एन यूरिया, चौथा है, फोर्थ है नॉक्चूरिया, नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया ये होते हैं एबनॉर्मल वॉल्यूम्स, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ऑफ एबनॉर्मल वॉल्यूम। बात करते हैं पॉलीयूरिया का। पॉलीयूरिया जब पेशेंट्स मोर देन 2 लीटर पर डे पास करता है तो उस कंडीशंस को बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया इट इज ए क्लिनिकल कंडीशंस इन विच आउटपुट ऑफ यूरिन मोर देन 2 लीटर, मोर देन, इसमें क्या होता है, मोर देन 2, मोर देन 2 लीटर पर डे। एक दिन में अगर 2 लीटर से ज्यादा यूरिन पास होता हो तो उस कंडीशंस को बोलते हैं पॉलीयूरिया। ये पैथोलॉजिकल हो सकता है एंड फिजियोलॉजिकल, ये दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पॉलीयूरिया इट्स मे बी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस। फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट कोल्ड वेदर, मौसम कैसा है, ठंडा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इनटेक कर लिया तो पॉलीयूरिया हो जाएगा, समझे। ड्यू टू ड्रग्स, ड्रग्स की वजह से पॉलीयूरिया हो सकता है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में बेसिकली होगा डायबिटीज मेलाइटस, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में डिजीज कॉजिंग, डिजीज की वजह से मोर देन 2 लीटर यूरिन पास होता है, बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में पॉलीयूरिया में क्या क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस, एंड डायबिटीज मेलाइटस इट्स अ टाइप्स ऑफ डिजीज जिसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशंस यूरिन में ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से यूरिन बार बार पास करता है पेशेंट्स। सेकेंड कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडस ADH, किडनी फ्लूइड बैलेंस नहीं कर पाती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस ADH। थर्ड है रीनल फेलियर्स। तो ये कंडीशंस होते हैं पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। बात करते हैं ओलिग यूरिया की। ओलिग यूरिया इट इज ए क्लिनिकल कंडीशंस इन विच आउटपुट ऑफ यूरिन, इसमें आउटपुट ऑफ यूरिन कितना है, लेस देन 500 ml पर डे, लेस देन 500 ml पर डे। अगर कोई पेशेंट 500 ml से कम यूरिन पास करता है तो उस कंडीशंस को बोलते हैं ओलिग यूरिया। दो
पैथोलॉजिकल हो सकता है या फिर ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में क्या हो सकता है? फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में बेसिकली फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस। लॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में बेसिकली हॉट वेदर ड्यू टू इंटेक लेस क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड्स। मतलब वेदर कैसा है? हॉट है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इंटेक हो रहा है लेस, तो क्या होगा? ऑलिग्यूरिया हो जाएगा। ऑलिग्यूरिया मतलब लेस देन 500 ml, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, हॉट वेदर्स। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या हो सकता है? क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फर्स्ट कंडीशन। दूसरा हो सकता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, and renal failure, ये होता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस में। गॉट इट? अब बात करते हैं एनयूरिया। एनयूरिया इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन लेस देन 100 ml, लेस देन 100 ml पर डे। अगर कोई पेशेंट्स 100 ml पर डे यूरिन पास करता है तो उसको बोलते हैं एनयूरिया। ये ऑलवेज एंड ऑलवेज पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में ऐसा होता है। इसमें बेसिकली रीनल फेलियर एंड हाइपरग्लाइसीमिया, रीनल फेलियर एंड हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें लेस देन 100 ml यूरिन पर डे पास करता है पेशेंट्स। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, उसमें भी लेस देन 100 ml यूरिन पास होगा। नॉक्चूरिया बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट्स मोर देन 500 ml पर नाइट, मोर देन 500 ml पर नाइट यूरिन पास करता है तो उसको बोलते हैं नॉक्चूरिया। ये पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में बेसिकली ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड एट नाइट, एक कंडीशंस होगी पैथोलॉजिकल कंडीशन में। ज़्यादा नाइट में फ्लूइड्स लेने से वॉल्यूम्स ऑफ यूरिन्स ज़्यादा बनेगा तो आउटपुट ऑफ यूरिन्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। व्हाट इट? एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या होगी इसकी? फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बेसिकली फिजियोलॉजिकल कंडीशंस it is due to intake excess amount of fluids, and pathological conditions it reduce it is due to decrease the capacity of reduce osmotic concentration of kidney excretions more sodiums, ये होता है एबनॉर्मल वॉल्यूम्स। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी हमने कलर के बारे में बात कर लिया, वॉल्यूम के लिए बात कर लिया। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी। नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी ऑफ नॉर्मल यूरिन शुड बी क्लियर जस्ट लाइक वाटर। नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी ऑफ नॉर्मल यूरिन को कैसा होना चाहिए? जस्ट लाइक वाटर, क्लियर
लाइक वाटर। ये होती है ट्रांसपेरेंसी ऑफ यूरिन्स की। अगर आप यूरिन सैंपल्स को टेस्ट ट्यूब में लेकर देखोगे, कंटेनर में देखोगे, तो आपको आर पार अगर दिख रहा है तो होती है नॉर्मल। एबनॉर्मल कलर, एबनॉर्मल ट्रांसपेरेंसी, सॉरी एबनॉर्मल ट्रांसपेरेंसी कैसा होगा? क्लाउडी, टर्बिडिटी, हैजी। ये हो सकता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। एंड प्रोटीन्स, कीटोन्स, ग्लूकोज, इसकी वजह से यूरिन कैसा होगा? क्लाउडी, टर्बिडिटी एंड हैजी। बात करते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि पीएच। पीएच, नॉर्मल पीएच यूरिन का कितना होता है? पीएच, नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन 5.8 टू 5.8 से लेके 6.8 तक नॉर्मल पीएच होता है। 6.8 तक नॉर्मल पीएच होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन नॉर्मल शुड बी 5.8 to 6.8. It's slightly acidic due to more concentration of hydrogen ion. ये एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की वजह से ज़्यादा एसिडिक होता है। और इसको मेजर करते हैं 3 मेथड से। फर्स्ट है बाई लिटमस पेपर्स। पीएच मेजर करने के लिए 3 मेथड्स हैं। बाई लिटमस पेपर, सेकंड बाई पीएच इंडिकेटर एंड बाई पीएच मीटर। ये मेथड है पीएच को मेजर करने के लिए। लिटमस पेपर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रेड लिटमस पेपर्स एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर्स में रिएजेंट कंटेन करता है मिथाइल रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स में रिएजेंट होता है मिथाइल ब्लू। ठीक है, अगर रेड लिटमस पेपर्स को हम किसी यूरिन सैंपल्स में डिप करते हैं तो सेम कलर का रहता है, रेडियन कलर का होता है या ऑरेंज कलर का रहता है, तो वो एसिडिक इन नेचर का होता है क्योंकि उसमें ब्रोमो, उसमें मिथाइल रेड होता है। उसमें रिएजेंट क्या होता है? मिथाइल रेड। मिथाइल रेड, अगर रेड लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर को रिएजेंट इसमें कंटेन होगा मिथाइल रेड। अगर रेड लिटमस पेपर्स हम किसी यूरिन सैंपल्स में डिप करते हैं तो रिमेन्स कलर रेड रहता है, तो वो यूरिन सैंपल कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर का होगा। ब्रोमोथाइमाल ब्लू, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर्स होता है, उसमें होता है बेसिकली ब्लू लिटमस पेपर्स, उसमें रिएजेंट होता है ब्रोमोथाइमाल ब्लू। अगर किसी सॉल्यूशन में या यूरिन सैंपल्स में हम ब्लू लिटमस पेपर डालें और उसका कलर रिमेन्स मानी ब्लू ही रहे, तो वो सैंपल कैसा हो जाएगा? एल्कलाइन। समझे? पीएच इंडिकेटर्स बेसिकली पीएच मीटर से एक्यूरेट पीएच मेजर करते हैं। एक्यूरेट पीएच मेजर करने के लिए पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है। पीएच इंडिकेटर में ब्रोमोथाइमाल ब्लू एंड मिथाइल रेड बोथ हाई स्पेक्ट्रम में कंटेन होते हैं। तो अगर पीएच इंडिकेटर यानी पीएच इंडिकेटर्स में बोथ मिथाइल रेड एंड ब्रोमोथाइमाल ब्लू बोथ रिएजेंट एक स्ट्रिप में कंटेन होते हैं, उस स्ट्रिप को अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो कलर चेंज करेगा, ऑरेंज टू ग्रीन एंड ग्रीन टू ब्लू। अगर ऑरेंज कलर का रहता है तो एसिडिक इन नेचर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा तो एल्कलाइन का हो जाएगा, और ब्लू भी रहेगा तो भी वो एल्कलाइन इन नेचर का रहेगा, आइसिली एल्कलाइन। गॉट इट? ये होता है पीएच इंडिकेटर। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी
बेसिकली यूरिन सैंपल में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑल कंसंट्रेशंस ऑफ मिनरल्स के जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसको मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में बेसिकली क्या होता है, ऑल कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस को मेजर करता है। जितने भी केमिकल सब्सटेंस यूरिन में होंगे सबको मेजर करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल रेंज होती है 1.025 लेके 1.030% में। स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल रेंज होती है, इतना होना चाहिए। इसके लिए बाई मेथड है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए, बाई मैनुअल मेथड, यूरिनोमीटर, दूसरा है बाई रिफ्लेक्टोमीटर, थर्ड है कैलोरी मैट्रिक रिएजेंट स्ट्रिप मेथड, कैलोरीमेट्रिक रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। ये मेथड ज़्यादातर यूज होता है लैबों में। स्ट्रिप डालते हैं और उसमें जो कलर मैच करते हैं, जो कलर आता है उसको फिर कलर चार्ट से मैच करके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी नोट डाउन कर देते हैं, समझे। कैलोरीमेट्रिक रिएजेंट स्ट्रिप मेथड, कैलोरीमेट्रिक रिएजेंट स्ट्रिप मेथड स्ट्रिप होती है जिसमें क्या होता है, ऑलरेडी रिएजेंट कंटेन होता है, उसको यूरिन में डिप करोगे, यूरिन में डिप करने के बाद कलर चार्ट होता है, उसमें कलर चार्ट से मैच करके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है आप उसको लिख सकते हो उसमें। बाय यूरिनोमीटर्स मेथड्स बेसिकली ये एक मैनुअल मेथड होता है, एक्यूरेट मेजर करता है। इसके लिए लार्ज अमाउंट का एक भी आपके पास मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए, एटलीस्ट 50 ml का 50 ml का मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूरिनोमीटर। ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर में एटलीस्ट 40 ml यूरिन सैंपल चाहिए होता है। 40 ml यूरिन सैंपल लेना है, कैपेसिटी मेजर सिलेंडर की कितनी होनी चाहिए, 50 ml की होना चाहिए। 40 ml यूरिन सैंपल लेके आप यूरिनोमीटर से इसमें बेसिकली रोटेट करते हुए नीचे डालोगे, और इस मेजरिंग सिलेंडर में जब आप ट्रांसफर करोगे यूरिन तो इसमें एयर बबल नहीं होना चाहिए, कोई भी एयर बबल नहीं चाहिए। तो उसमें मेजरिंग सिलेंडर यूरिनोमीटर आपको रोटेट करते हुए डालना है। उसके बाद जितना भी सेटल डाउन होकर और ऑटोमेटिक अपने आप से वो यूरिनोमीटर्स में रीडिंग दे देता है मेजर करके। कुछ ऐसा होता है यूरिनोमीटर। और टेम्परेचर का बेसिकली रोल क्या होता है, थर्मामीटर रूम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। रूम टेम्परेचर एक सीटी टेम्परेचर कैलिब्रेशन ट्रेस, ये हमेशा होता है 25, और रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए 20 से लेके 30 तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको सीटी में -3 सॉरी सीटी में 0.001 क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रेट करना पड़ेगा। ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए, तो बेस्ट मेथड होता है। और कैलोरीमेटर रिएजेंट सिस्टम मोस्टली ज़्यादातर ये मेथड यूज होता है, समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल एग्जामिनेशंस ऑफ यूरिन्स, उसके बाद में बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।